बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं राजा शुजात और आप देख रहे हैं राजा शुजात यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज की वीडियो में बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर होने वाले इलेक्शन के हवाले से, और तकरीबन 24 से 48 घंटे के बाद पाकिस्तान की तारीख का इंतहाई इम्पोर्टेंट इलेक्शन होने जा रहा है। इस इलेक्शन में जो अभी मैं ये समझ रहा हूँ कि जो 48 घंटे पहले की जो लोगों के पल्स है, मैं वो आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। आज इस्लामाबाद में मुख्तलिफ मकामात पे हम लोगों से मिले और मैंने देखा कि लोग जो है उनका दिल जो है वो उमड़ आता है जब इमरान खान का नाम लिया जाता है। जब इमरान खान के तराने उनके सामने आते हैं तो वो उनके अंदर जो मोहब्बत है, वो जज्बात हैं, वो इस तरह उमड़ के बाहर आते हैं कि बंदा हैरत खा जाता है। तो मुझे जो नज़र आ रहा है, मैं ये समझता हूँ कि ये जो लोग कहते हैं कि टर्न आउट कम होगा, ये एक मिसाली टर्न आउट होगा। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा वोट डालेगा और पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज़्यादा टर्न आउट होने वाला इलेक्शन ये साबित होगा, आप देख लीजिएगा। और वोट भी इमरान खान को डाला जाएगा, ये बात भी बिल्कुल क्लियर है। लोग जो मर्जी करते रहें, ये जो टीवी चैनलों पे बैठ के गुफ्तगू करते हैं, ये तज्जिया नगार अपनी तज्जिया नगारी करते हैं, इनकी बात तो आज ख़त्म हो गई है कि ये तज्जिया नगार तो सारे बिके हुए हैं। आज आप देखें कि पाकिस्तान के सारे टॉप के जो आपके अखबारात हैं, उन अखबारात पे हेडलाइन क्या लगी हुई है कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बन चुके हैं, अभी इलेक्शन नहीं हुआ। यानी ये पाकिस्तान के 12 करोड़ या 13 करोड़ वोटर को उनकी तजलील है कि उन्होंने अभी फैसला किया नहीं, तो इन्होंने हेडलाइन लगाना शुरू कर दी कि जनाब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बन चुके हैं। मतलब ये हुआ कि नवाज शरीफ की वज़ारत उज़्मा का अगर किसी को फ़ायदा है तो वो इस तरह की अशरफिया का फ़ायदा। जो 25 30 40 लोग होंगे मैक्सिमम, उनको मैनेज कर लिया, 25 30 टीवी चैनल को मैनेज कर लिया, 70 72 जर्नलिस्ट की ईद लगी हुई है। उन्होंने अपनी फैमिली को लिए एक एम्पायर क्रिएट करनी है। उनको क्या परवाह है कि अवाम की क्या असल सूरत हाल है। और असल सूरत हाल अवाम की ये है कि अवाम इमरान खान की दीवानी हो चुकी है। इमरान खान अवाम के अंदर रच बस चुका है। और ये लोग कहते हैं ना, इनको वो नहीं पता, पोलिंग का नहीं पता, या इनको अपने निशान का नहीं पता, ये सारी चीज़ें भी पीछे रह जाएंगी। लोगों को निशान का भी पता है, लोग खुद पोलिंग पे जाएंगे। लोगों को कोई, ये पीटीआई के लोग वो नहीं है कि जिनको आप गाड़ी पे बैठा के पोलिंग स्टेशन पे लेके जाएंगे और वोट देंगे। ये वोट को एज अ जिम्मेदारी समझ के जाएंगे। हर शख्स जिसका वोट है ना, हर बच्चा नौजवान, उसके दिल में है कि कब मौका मिलेगा और मैं जाके वोट कास्ट करूंगा। और इतने जज्बात हैं उनके अंदर कि वो जज्बात, बहुत सारे लोग तो मैंने देखा कि वो, यानी पीटीआई का जो काफिला चल रहा था और जो पीटीआई की एक रैली थी, उस रैली को देख के रो रहे थे। यानी इतना उनके अंदर जज्बात है। तो ये लोग पता नहीं क्या अंदाज़ा लगा के बैठे हुए हैं। मैं ये समझता हूँ, ये मेरी प्रिडिक्शन है। अभी ये 48 घंटे के बाद ये प्रिडिक्शन सही या गलत, इसका पता तो लग जाएगा। लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर वो ना सिर्फ नौजवान बल्कि ख़वातीन, मैंने मार्केट में देखा रैली को देखते हुए उन्होंने अपनी शॉपिंग छोड़ दी। वो खाना खा रहे थे जो लोग होटल में, होटल से बाहर आ गए। यानी वो अनबिलीवेबल किस्म का इन्वायरमेंट था जो लोगों का मैंने देखा आज। और मैं ये प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि ये अगर इस्लामाबाद के अंदर है तो ये पाकिस्तान के कोने कोने में है। और ये भी लोगों की खाम ख्याली है कि कहीं पाकिस्तान के जो देहाती इलाके हैं वहाँ पे वोट जो है वो मैनेज हो जाएगा, वहाँ वोट चुरा लिया जाएगा, वहाँ पे कोई ठप्पे ज़्यादा लग जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक बात याद रखें, एक इंसान प्लान बनाता है और एक खुदा की ज़ात बनाती है। और इस वक्त खुदा की ज़ात ने बच्चे बच्चे, आप सोचें ना, इमरान खान की मोहब्बत में 4 साल का बच्चा जो है वो भी इमरान खान से प्यार करता है। तो ये प्यार कौन डालता है? ये खुदा की ज़ात डालती है। नहीं निकाल सकते इमरान खान का मोहब्बत इस वक्त इस अवाम से। ये अवाम उसकी दीवानी है। आप देखिएगा, वो जो ये कहता है ना कि ये सब कुछ मेरे साथ करेंगे और फिर भी मैं इलेक्शन जीत जाऊंगा, ये बात उसकी बिल्कुल उसी तरह ठीक होगी जो इससे पहले उसने जो बातें की हैं, वो सारी प्रिडिक्शनें उसकी ठीक हुई, ये प्रिडिक्शन भी ठीक होगी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो कुछ लोगों को कोई खौफ है कि शायद लोग वोट डालने नहीं जाएंगे,
میرا یہ خوف نہیں ہے. میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ اب پاکستان کی عوام بہت بڑی تعداد میں ووٹ ڈالے گی اور سرپرائز کرے گی. ایسے ایسے ریزلٹس آئیں گے کہ آپ بھی حیرت کھا جائیں گے کہ یہ کیا ہوا. کوئی پریڈکٹیبل ریزلٹ نہیں آئے گا. جس طریقے سے لوگ پریڈکٹ کر رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا. انپریڈکٹیبل اور انپریسیڈنٹڈ ریزلٹ ہوگا، اور بڑے بڑے برج آپ کو جو ہے وہ آپ حیرت کھائیں گے کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے. یعنی وہ ریلے کے آگے جس طرح نا بڑے سے بڑا درخت بھی جڑ سے اکھڑ کے چلا جاتا ہے، اسی طریقے سے چھوٹے بھی اور بڑے سارے درخت اکھڑ کے چلے جائیں گے. اتنی بڑی تبدیلی جو ہے مجھے محسوس ہو رہی ہے. جو لوگوں کے اندر میں نے جذبات دیکھے، کوئی خوف نہیں ہے. لوگ انتظار میں، ہر بندے کو پتہ ہے میں نے ووٹ دینا ہے. ہر بندے کے اندر ایک وہ جنگ اپنے سے کھیل رہا ہے. اس کو اندر کھانے لگتا ہے کہ میں نے یہ ووٹ دے کے اپنا وہ فرض ادا کرنا ہے. اور انشاءاللہ یہ الیکشن پاکستان کے مستقبل کو طے کرے گا. پاکستان کا مستقبل برائٹ ہوگا. یہ پاکستان کا الیکشن بڑا ضروری تھا کہ اس لیول پہ فائٹ ہوتی، اور تاکہ ایک ونس فار آل یہ بات سیٹل ہو جاتی کہ پاکستان کی قوم جو ہے، پاکستان کی عوام جو ہے، وہ پاکستان کی قیادت کو چنے گی. آئی ہوپ کہ آپ میں سے کچھ لوگ شاید مجھ سے متفق نہ ہوں، لیکن میں نے وہ جذبات آپ کے سامنے رکھے ہیں جو میں آج کی ڈیٹ میں، آج کے دن، الیکشن سے تقریباً 24 سے 48 گھنٹے پہلے لوگوں سے ملنے کے بعد آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں ضرور کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے گا. بہت شکریہ.